अपनी पहली वीडियो में जो हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे वो हमने बनाए थे जस्ट एज जो टीचर्स को बच्चों को दिखाते हैं जस्ट फॉर रिकॉग्नाइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं जो हॉलीडेज़ होमवर्क में बच्चों को मिलता है। तो ये देखिए, इस पर हमने पहले मैंने ये टेपिंग वगैरह सारी अपनी पहली वीडियो में दिखाई हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक चाहे तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरह से आपने पहले जो फ्रंट पेज है उस पर ऊपर पेन या फिर स्केच पेन से ही लिखें, क्योंकि ये हॉलीडेज़ होमवर्क है। टीचर को थोड़ा सा जैसे डेकोरेटिव सा थोड़ा सा अच्छा सा दिखना चाहिए, तभी वो हमें मार्क्स देते हैं जो हॉलीडेज़ होमवर्क के हमारे पेपर्स में इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से आपने जैसे पेन या फिर स्केच पेन से इसको इस तरह से लिख लेना है यहाँ पे। और फिर अब हम वैसे ही, मैंने ये देखिए पिक्चर्स मैंने पहले लगानी सिखा दी थी, अब इसको भी हम पेन से ही लिखेंगे, वन सेंटेंस में लिखेंगे। अब इसके बारे में आप क्या लिखोगे, जैसे टाइगर की मैंने फ़ोटो लगाई है, तो टाइगर क्या है आपको अब टीचर को बताना है। पहले टीचर ने आपको बताया ना, जस्ट एज आपको रिकॉग्नाइजेशन करवाई थी उसकी, तो अब आपको उनको बताना है वो क्या है, कि आपने क्या सीखा। तो वो है टाइगर इज़ आर इंडियन नेशनल, क्या है वो आपको ये बताना है। इंडियन नेशनल क्या है, इंडियन नेशनल हमारा एनिमल है। तो आपने ये सेंटेंस इसमें ज़रूर इंक्लूड करना है। तो क्योंकि आप ओनली टाइगर लिख कर छोड़ दोगे तो टीचर को समझ में नहीं आएगा, टीचर कहेंगे ये तो जस्ट एज केजी के बच्चों का काम है। लेकिन आप अगर फर्स्ट क्लास में हो तो आपको पूरा सेंटेंस लिखकर टीचर को बताना होगा कि हमें इतनी नॉलेज हो गई है कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है गेम। अब गेम हमारी हॉकी है, तो हॉकी हमारी क्या है, इंडियन नेशनल क्या है गेम। तो हॉकी इज़ आर इंडियन नेशनल गेम। हम इस पे यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे। मीन्स जो आपने जिस जिस चीज़ की फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है फ्लैश कार्ड में, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है। हमारी गेम है, हमारे जैसे एनिमल है, हमारा जैसे कुछ भी लगाओ आप, चाहे इसको हिंदी में बना लो चाहे इसको इंग्लिश में बना लो। मैं यहाँ पे इंग्लिश में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको शुद्ध हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे अब लोटस है, आप लिख सकते हैं कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ये देखिए, लोटस इज़ आर इंडियन नेशनल फ्लावर, इसको हम इंग्लिश में लिख लेंगे। आपको दो तरह से काम आ सकते हैं, चाहे तो आपको हिंदी में आ जाए फ्लैश कार्ड बनाने, चाहे तो आपको इंग्लिश में आ जाए। तो इंग्लिश में आपने एज इट ऐसे ही लिख देना है। अगर हिंदी में आ जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे यहाँ पर आ गया पिकॉक, तो यहाँ पे हम मोर लिख देंगे, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस तरह से आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। लेकिन फ्लैश कार्ड बनाने का जो तरीका है वो सेम ही है। ये देखिए, जैसे मैंने बनाया हुआ है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि पिकॉक इज़ आर इंडियन नेशनल बर्ड, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। मीन्स जो आपको फ्लैश कार्ड मिले, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे जैसे फ्लैश कार्ड शेयर किए हैं। मोस्टली बच्चों को हॉलीडेज होमवर्क में जैसे अपोजिट वर्ड का फ्लैश कार्ड बनाने को मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने और भी कहीं जैसे फेवरेट थिंग्स का बनाने को मिल जाता है, तो प्रपोजिशंस का मिल जाता है इंग्लिश में। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर शेयर किए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं। अब आ गया है हमारा फ्लैग है, तो फ्लैग पर हम यही लिखेंगे, हमारे फ्लैग का नाम पहले लिखेंगे। कोई चीज़ का पहले आप नाम लिखें, जैसे हिंदी में हम तिरंगा कहते हैं, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो हम इसको हम झंडा है या कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तिरंगा, एंड ट्री कलर भी कह देते हैं कई लोग इसको, ट्री कलर इज़ आर नेशनल फ्लैग। तो इस तरह से आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, जिससे आपका इंप्रेशन टीचर पर अच्छा लगेगा कि आप ये फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे बनाकर दे रहे हैं। अगर आप जैसे एलकेजी या फिर आप नर्सरी के बच्चों को बना कर दे रहे हैं वो, तो आप सिर्फ तिरंगा लिख देंगे, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेकिन मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए बता रही हूँ कि उनको वन सेंटेंस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने सभी के ऊपर इस तरह से सेंटेंस लिख लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमारा ये हो चुका है। अब हमने ये तो तैयार कर लिया, अब क्या करेंगे, अब इसकी हम डेकोरेशन शुरू करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्स लिए हैं। आप चाहे तो कोई और चीज़ भी आपके पास है डेकोरेटिव करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगी एक एक फ्लैश कार्ड पर। हम ये देखिए, आपको जहाँ जहाँ खाली जगह दिखे वहाँ वहाँ करना है, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ ज़्यादा भी डेकोरेट करने के चक्कर में गंदा सा भी नहीं लगना चाहिए। ये देखिए, मैं एक एक फ्लैश कार्ड पर ओनली 4 स्टार लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे स्टार्स बड़े हैं। अगर आपके स्टार्स छोटे हैं तो आप 6 या 7 भी लगा सकते हैं। मेरे स्टार्स बड़े हैं तो मैं इसको ऐसे ही 4 इस तरह से ही लगाती जाऊंगी। ये देखिए, जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, और बस ये स्टार से ही ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाएंगे। आप देख ही सकते हो, आपके पास कुछ और है तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं इस तरह से लगाती जा रही हूँ।
मोस्टली हम सोचते हैं कि यह क्या काम मिल गया है। इससे हमारे बच्चों की ना रिकॉग्निशन भी पता चलता है कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है कि उनको फ्लैश कार्ड के जैसे ये टेपिंग करनी आ जाती है। टेपिंग करनी भी मैंने पहले आपको सिखाई हुई है। मेरे बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्कूल से रिलेटेड मेरी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे सब में हमारी टेपिंग बहुत काम आती है। बच्चों को आप टेपिंग खुद करने सिखाएँ प्लीज़, आप मत करें, क्योंकि जितना आप बच्चों के काम करने को कहोगे ना उनको उतना ही ज़्यादा आएगा और आगे जाकर वो आपकी हेल्प भी नहीं लेंगे, अपने प्रोजेक्ट वगैरह वो सब आप ही बनाने लग जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसी तरह से करते जाना है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है ना, वैसे ही आपने करते जाना है। तो ये देखिए हमारा हो गया है, जैसे मैंने कि आपको दिखा रही हूँ एक एक करके, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सोचेंगे कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम पास नहीं, मैं आपको एक एक करके इसलिए दिखा रही हूँ ना, आपको नॉलेज बच्चों को भी, जैसे बच्चे भी अगर खुद बना रहे हैं तो इसको देखकर ईजिली उनको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ उन्होंने स्टार्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने लिखना है, कहाँ कहाँ पिक्चर पेस्ट करनी है। मेरी वीडियो बच्चों के लिए या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सके, इसलिए मेरे बनाने का मकसद है ये कि बच्चे इसको देखकर ईजिली अपने फ्लैश कार्ड खुद ही बना सकें विदाउट पेरेंट्स की हेल्प के। तो यही मेरा रूल है। तो आप बस बच्चे हैं तो वो इसको ध्यान से देखते जाएँ और ऐसे ऐसे स्टेप टू स्टेप करते जाएँ, और अगर बड़े हैं तो वो इसको बच्चों को सिखा दें कि इस तरह से आप कर लो, ताकि वो अगले जो हॉलीडे होमवर्क मिले उनको वो खुद बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये देखिए हमारे अब सारे के सारे मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे थे फ्लैश कार्ड, उन सब के ऊपर मैंने स्टार्स पेस्ट कर दिए हैं, और जितना ये अट्रैक्टिव लग सकते हैं आपको दिखाई दे ही रहे हैं, और चाहे तो थोड़ा बहुत और भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्लैश कार्ड सब बनकर तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। ये देखिए वन बाय वन मैं आपको करके दिखाती जाऊंगी कि अब ये देखने में कैसे लग रहे हैं। तो आपको बस ये बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही स्कूल एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।